और चली गई। नेता आए गए, कुछ को लोगों ने चुनावों में नकार दिया, कुछ को बीच में ही जनता ने सत्ता से उतार दिया। बांग्लादेश के इस्लामिक सनक वाले आंदोलन को छोड़ दें तो नेपाल से लेकर श्रीलंका, ब्रिटेन, फ्रांस तक का हाल देख लीजिए। 11 सालों में देश की कमान अगर तीसरी बार पीएम मोदी के हाथों में आई तो यह उनके विजन, वर्जन और जनता के उन पर विश्वास का नतीजा था। वरना बीते 11 सालों में देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश क्या कम हुई? कभी सीए के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर, कभी कुछ, लेकिन हर बार मोदी देश के लिए अपने प्लान ऑफ एक्शन को लेकर जनता के बीच गए और जनता ने बंपर भरोसा जताया। मोदी की थीसिस के विरुद्ध विपक्ष की एंटीथेसिस अभी तक असरदार नहीं। बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है, बल्कि उस डीप स्टेट की भी है जिसकी चर्चा गाहे बगाहे होती रही है। वो डीप स्टेट जिसकी भूमिका किसानों के नाम से खड़े किए गए कथित आंदोलन से लेकर सीए के विरुद्ध भ्रम फैलाकर अराजकता खड़ा करने की कोशिश तक में रही। वो डीप स्टेट जिस पर एक्शन के बाद अब अमेरिका में बैठे ट्रंप तक कर रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की गतिविधियों को संदेहास्पद माना और दावा किया कि यूएस में हो रहे दंगों और प्रदर्शनों के लिए वो फंडिंग करते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन पर रिको यानी रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट के तहत कार्रवाई का संकेत दिया है। कहा तो यहां तक जाता है कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री न बन सकें, इसके लिए जॉर्ज सोरोस ने भारत में पैसा पानी की तरह बहाया था। 2024 के चुनावों से पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार और कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा के साथ इंटरव्यू में पीएम मोदी ने एक खास इकोसिस्टम के एक्टिव होने के सवाल पर क्या जवाब दिया था, उसे सुनना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं, आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में 3 नंबर की इकोनॉमी बनेगा। आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे डालने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक इकोसिस्टम होगा जो ये भारत की बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश करेगा, सिर्फ देश में नहीं बाहर भी? और इनमें कुछ लिंक नजर आता है कुछ? मुझे लगता है कि ये विरोध और जो तीव्रता है इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। भारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शक्ति होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। वो आपातकाल के चुनाव के बाद देश ने देख लिया है कि भारत का गरीब के मगर आदमी में भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये आदर्श क्या होते हैं उसने दिखाया है। और इसलिए इसमें तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना तो लौ फड़फड़ाती है। सब मोदी के सामने मोर्चे एक नहीं कई हैं, बाहर और भीतर। मुद्दा सहमति और असहमति का नहीं, मुद्दा उन साजिशों का है जो मोदी विरोध के बैनर तले रची जाती रही हैं। ये बात देश का युवा भी जानता है कि मोदी और नया भारत क्यों कुछ लोगों को अखर रहा है। तो क्या यही वजह है कि जो लोग नेपाल मॉडल से आस लगाए बैठे हैं, उनके सत्ता स्वप्न की सिद्धि के लिए भारतीय युवाओं के पास
कुछ भी नहीं। एक बात इस देश का युवा बखूबी समझता है कि देश के संविधान को जेब में रखना जरूरी नहीं होता, उसे ईमानदारी से जीना पड़ता है, दिल में लेकर चलना पड़ता है। कोई भी अगर नेपाल और बांग्लादेश जैसी अराजकता को क्रांति कहकर उसके भारत में भी फूटने के सपने देख रहा है तो एक तरह से संविधान की मूल भावना के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान देश में सुरक्षा, समानता और शांति को सुनिश्चित करने की बात करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आंदोलन के लिए जगह नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हमें संविधान देता है, तभी तो आजादी के बाद भी देश में कई आंदोलन हैं, लेकिन इन आंदोलनों की आत्मा अहिंसक और पवित्र रही। हिंसा और सड़कों पर अराजकता फैलाने को कभी भी देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। बीते 11 सालों में कुछ लोगों ने कभी सीए के नाम पर, कभी किसान के नाम पर अराजकता की तस्वीरों को आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश की, तो उन्हें भी देश की जनता ने जवाब दिया और मोदी को सत्ता सौंपी और चली गई। नेता आए गए, कुछ को लोगों ने चुनावों में नकार दिया, कुछ को बीच में ही जनता ने सत्ता से उतार दिया। बांग्लादेश के इस्लामिक सनक वाले आंदोलन को छोड़ दें तो नेपाल से लेकर श्रीलंका, ब्रिटेन, फ्रांस तक का हाल देख लीजिए। 11 सालों में देश की कमान अगर तीसरी बार पीएम मोदी के हाथों में आई तो यह उनके विजन, वर्जन और जनता के उन पर विश्वास का नतीजा था। वरना बीते 11 सालों में देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश क्या कम हुई? कभी सीए के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर, कभी कुछ, लेकिन हर बार मोदी देश के लिए अपने प्लान ऑफ एक्शन को लेकर जनता के बीच गए और जनता ने बम पर भरोसा जताया। मोदी की थीसिस के विरुद्ध विपक्ष की एंटीथेसिस अभी तक असरदार नहीं। बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है बल्कि उस डीप स्टेट की भी है जिसकी चर्चा गाहे बगाहे होती रही है। वो डीप स्टेट जिसकी भूमिका किसानों के नाम से खड़े किए गए कथित आंदोलन से लेकर सीए के विरुद्ध भ्रम फैलाकर अराजकता खड़ा करने की कोशिश तक में रही। वो डीप स्टेट जिस पर एक्शन के बाद अब अमेरिका में बैठे ट्रंप तक कर रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की गतिविधियों को संदेहास्पद माना और दावा किया कि यूएस में हो रहे दंगों और प्रदर्शनों के लिए वो फंडिंग करते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन पर रिको यानी रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट के तहत कार्रवाई का संकेत दिया है। कहा तो यहां तक जाता है कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री न बन सकें, इसके लिए जॉर्ज सोरोस ने भारत में पैसा पानी की तरह बहाया था। 2024 के चुनावों से पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार और कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा के साथ इंटरव्यू में पीएम मोदी ने एक खास इकोसिस्टम के एक्टिव होने के सवाल पर क्या जवाब दिया था, उसे सुनना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी, लेकिन दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में 3 नंबर की इकोनॉमी बनेगा। आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे डालने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक इकोसिस्टम होगा जो ये भारत की बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश करेगा, सिर्फ देश में नहीं बाहर भी? और इनमें कुछ लिंक नजर आता है कुछ? मुझे लगता है कि ये विरोध और जो तीव्रता है इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। भारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शक्ति होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। वो आपातकाल के चुनाव के बाद देश ने देख लिया है कि भारत का गरीब के मगर आदमी में भी
लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये आदर्श क्या होते हैं उसने दिखाया है, और इसलिए इसमें तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना, तो लौ फड़फड़ाती है। सब मोदी के सामने मोर्चे एक नहीं कई हैं, बाहर और भीतर। मुद्दा सहमति और असहमति का नहीं, मुद्दा उन साजिशों का है जो मोदी विरोध के बैनर तले रची जाती रही हैं। ये बात देश का युवा भी जानता है कि मोदी और नया भारत क्यों कुछ लोगों को अखर रहा है। तो क्या यही वजह है कि जो लोग नेपाल मॉडल से आस लगाए बैठे हैं, उनके सत्ता स्वप्न की सिद्धि के लिए भारतीय युवाओं के पास कुछ भी नहीं? एक बात इस देश का युवा बखूबी समझता है कि देश के संविधान को जेब में रखना जरूरी नहीं होता, उसे ईमानदारी से जीना पड़ता है, दिल में लेकर चलना पड़ता है। कोई भी अगर नेपाल और बांग्लादेश जैसी अराजकता को क्रांति कहकर उसके भारत में भी फूटने के सपने देख रहा है, तो एक तरह से संविधान की मूल भावना के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि बाबा साहब का संविधान देश में सुरक्षा, समानता और शांति को सुनिश्चित करने की बात करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आंदोलन के लिए जगह नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हमें संविधान देता है, तभी तो आजादी के बाद भी देश में कई आंदोलन हैं। लेकिन इन आंदोलनों की आत्मा अहिंसक और पवित्र रही। हिंसा और सड़कों पर अराजकता फैलाने को कभी भी देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। बीते 11 सालों में कुछ लोगों ने कभी सीए के नाम पर, कभी किसान के नाम पर अराजकता की तस्वीरों को आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश की, तो उन्हें भी देश की जनता ने जवाब दिया और मोदी को सत्ता सौंपी।